Hello everyone, welcome to my channel. In this video I will talk about the basic differences between conduction and convection जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्ट एनी टाइम. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की. कंडक्शन जो होता है वो मोस्टली सॉलिड्स में होता है, और अगर हम बात करें कन्वेक्शन की तो कन्वेक्शन प्रोसेस जो होता है वो मेनली होता है हमारे फ्लूइड्स में, जो कि लिक्विड्स एंड गैसेज होती हैं. कंडक्शन में अगर पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं वो वाइब्रेटिंग के थ्रू हीट पास करते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल हम आगे चल के दिखाऊंगे कैसे हीट जनरेट करते हैं ये. और कंडक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशनलेस होते हैं, मीन्स दे स्टे इन प्लेस, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और कंडक्शन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेक्शन. इसमें क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन. इस कंडक्शन में जो हीट फ्लो होता है वो हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन होता है. क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम बात करेंगे इसके एग्जांपल में. अब बात करते हैं कन्वेक्शन के. एज आई टोल्ड अर्लियर कि ये प्रोसेस मोस्टली फ्लूइड्स में होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं. इट मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड कैरी द बेस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, ये फास्टर प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू कंडक्शन. एंड हीट राइजेज बिकॉज हॉट फ्लूइड्स लेस डेंस. इसमें क्या होता है, हीट राइज करती है और जो ये कूलर लिखा है, और जो कूलर पार्टिकल्स होते हैं वो सिंक करते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. सो दिस इज़ अवर हॉट प्लेट. इसमें क्या हो रहा है, हॉट प्लेट से रेडिएशंस हमारे ऐसे ऐसे निकल रही हैं. इसमें हमारा पानी बॉईल हो रहा है, तो क्या होगा, ये वाला जो एरिया है हमारा क्या हो जाएगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अवर पार्ट. तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, जल्दी गर्म हो जाएंगे. जल्दी गर्म होंगे तो क्या करेंगे, वो राइज़ करेंगे, क्योंकि वो होते हैं हमारे लेस डेंस. ठीक है, जितनी भी हमारी गर्म चीज़ें होती हैं वो लेस डेंस होती हैं और वो ऊपर की तरफ उठते हैं. तो हमारी जो ये गर्म पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पे जो कूलर पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे सिंक करेंगे. तो ये प्रोसेस हमारा ऐसे चलता रहेगा, गर्म पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे और हमारे जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे. दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज कन्वेक्शन. ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं. क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना, यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ पे आए, यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ पे आए, स्टे नहीं है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं. तो ये हो गया हमारा कन्वेक्शन. अगर हम बात करें कंडक्शन प्रोसेस की तो सेम एज कन्वेक्शन. ये दिस इज़ अवर हॉट प्लेट. इसमें हम बात करते हैं. ठीक है, ये रेडिएशन निकल रही है. इसमें यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, ये करेंगे वाइब्रेट करेंगे. ठीक है, इसकी एनर्जी यहाँ पे आई, ये वाइब्रेट हुआ, इसकी एनर्जी यहाँ पे. तो धीरे धीरे क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेटिंग के थ्रू क्या होगा, ये हैंडल हमारा गर्म हो जाएगा. आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट होता है ये ज़्यादा गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू दिस एरिया या फिर पार्ट. ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते लेकिन वाइब्रेशन के थ्रू. तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ से धीरे धीरे ऐसे करते करते गर्म होगा. ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी के बारे में, वो क्या होता है, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. जब तक के लिए बाय, थैंक यू.